हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर्स। तो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस को, और मैं इनकी वीडियोस बनाते रहूँगी आपकी। और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप देख सकते हैं, और आपकी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस के रूट टू एक्स प्लस 1 इज रूट टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिया है, और यहाँ से आपको जो ये ऑप्शंस दिए हैं इनको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आपने फटाफट करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस के रूट टू एक्स प्लस 1 इस रूट टू, देन द वैल्यू इज के कह रहा है। ठीक है ना। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा 2 और b इक्वल टू माइनस के रूट टू और c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ जीरोस कह रहा है, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, रूट टू दी है, और बी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, और ए की जगह पे हम इसको पुट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टू इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है, और ये वाला आ जाएगा माइनस के रूट टू अपॉन 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा रूट टू इक्वल टू के रूट टू अपॉन 2। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर्स विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज के निकालनी है। तो स्टूडेंट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसका फॉर्मूला, पी लूज इक्वल टू 1 माइनस पी विन। तो ये फॉर्मूला आपने नोट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको गिवन है कि जो विन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। तो पी विन आपको कितना दिया है यहाँ पे, 0.79। ठीक है ना, ये गिवन है आपको। तो यहाँ से फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.79, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.21। तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने फटाफट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें इसका रिलेशन कौन सा ट्रू है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। तो इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला, देखो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है ना, और एक ग्रेटर देन 0 होता है और एक लेस देन 0 होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, a इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, आर रियल एंड इक्वल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रियल और इक्वल है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इसका हमें रिलेशन बताना है। अब ये इस फॉर्म में नहीं दिया, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू दी है, b² की वैल्यू दी है, ac दी, आपको इसी से कनेक्ट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो b² लिखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ac आ गया। अब देखो 4ac वाला तो कोई हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक कंडीशन आ रही है, इसको हम अगर हम ac को यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी b² अपॉन 4। तो ये कंडीशन देखो ये कहाँ पे आ रही है आपकी, b² अपॉन 4 इक्वल टू ac। तो ये ऑप्शन नंबर सी पे इसका क्या आ रहा है, रिलेशन
ट्रू आ रहा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 7, nth टर्म ए एन इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एस एन इक्वल टू 2093 अपॉन 2, देन n इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि n किसकी इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया है और ए एन की वैल्यू दी है। तो स्टूडेंट इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे आपका सम वाले फॉर्मूले से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए पी के सम का फॉर्मूला होता है ए पी सम फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो देखो एस एन की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 2093 अपॉन 2 इक्वल टू एन बाई टू। ए की वैल्यू आपको पता है 7 है, प्लस ए एन की वैल्यू 84 है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे 2093 अपॉन 2 इक्वल टू 84 में 7 को ऐड करेंगे तो 91 आ जाएगा, 91 एन अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका डिवाइड आप यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट n इक्वल टू 23। आप रफ में ट्राई कर लेंगे तो n की वैल्यू 23 आ रही है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू 18 a क्यूब b पावर 4 एंड q इक्वल टू 20 a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम p कॉमा q इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको ये नंबर्स दिए हैं 18 और 20, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैल्यू लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b की पावर 4 और q इक्वल टू 20 a क्यूब b स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे होगा कि हम ये जो नंबर्स हैं इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट। तो एलसीएम 18 और 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 180। तो एलसीएम आप इसको रफ में ले लेंगे 18 का, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 18 एंड 20 का आप एलसीएम ले लोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इसमें हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स का तो मैक्सिमम पावर किसकी, ए की। इन दोनों में ए की मैक्सिमम पावर कितनी है, ए की मैक्सिमम पावर है 3 और बी की मैक्सिमम पावर है आपकी 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की पावर 3 और बी की पावर 4, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, फाइनल जो इसका एलसीएम बताना है कि क्या आएगा। तो ये कह रहा है कि एलसीएम ऑफ, तो स्टूडेंट लास्ट में हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम ऑफ p कॉमा क्यू इक्वल टू, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, इसमें ये वैल्यू रख लेंगे। एलसीएम कितना आया देखो, p और q का एलसीएम 180 आया और मैक्सिमम पावर a की पावर 3 और b की पावर 4। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है ये यहाँ पे मैच कर रहा है, डी वाला इसका आंसर होगा 180 a क्यूब b की पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेना है, फिर इनकी जो वेरिएबल्स a और b है इनका आपने मैक्सिमम पावर देखनी है क्या है, फिर उसको लिखना है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस a 5, -6, b 6, 4 एंड c 0, 0, लेंथ ए डी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ए डी की लेंथ बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी दिया, आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले, मैं आपको एक रफ बता देती हूँ इसको कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे ये ट्राइंगल है आपका ए बी और सी, ए के पॉइंट क्या है आपके 5, -6 है और बी के पॉइंट 6, 4 और सी है 0, 0। अब ये बोला है कि जो ए डी की लेंथ बतानी है आपको। ठीक है, ये बोला है लेंथ ऑफ ए डी, और डी क्या है, मीडियन है इसका, ये मीडियन है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका मीडियन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो अगर हमें डी का मिड पॉइंट निकालना है तो बी और सी के पॉइंट लेंगे हम। ठीक है ना स्टूडेंट,
तो यहाँ पे BC का मिड पॉइंट निकालेंगे। B है हमारे पास, इसको x1 मानेंगे, इसे x2, इसे y1, इसे y2। यहाँ पे आ जाएगा 6 + 0/2 कॉमा 4 + 0/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 का मतलब 3 कॉमा यहाँ पे 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो जो D आएगा हमारे पास 3, 2 आ गया है स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें ये बोला है कि जो AD है, ये AD, ये बोला कि जो AD की लेंथ फाइंड आउट करो। तो A पॉइंट हमारे पास 5, -6 है और D है 3, 2। अगर हमें लेंथ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको लर्न कर लेंगे। AD की लेंथ निकालनी है तो A पॉइंट है 5, -6 और D पॉइंट अभी हमने फाइंड आउट करा है 3, 2। तो इसके लिए हम निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट √, इसको x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे और इसे x2 y2। तो x2 कितना है हमारे पास 3 है और x1 कितना है -5 आ जाएगा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, प्लस y2 2 माइनस y1 तो हमारे पास क्या है -6 और -6 ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 होता है 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और 8 का 8 8 जा 64 का अंडर रूट आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √68। अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर √68 आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √68। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, पहले इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। इफ sec θ - tan θ = m, देन द वैल्यू ऑफ sec θ + tan θ इज। तो स्टूडेंट इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे वैल्यू दी है आपको sec θ - tan θ = m, ठीक है। और वैल्यू किसकी हमें फाइंड आउट करनी है, sec θ + tan θ। तो डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगाओगे इसमें, sec θ + tan θ, फिर आ जाएगा sec θ - tan θ = 1 होता है स्टूडेंट। तो ये वाली आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसमें। तो वैल्यू रख लो, देखो sec θ - cos θ की वैल्यू यहाँ पे m है, इसको तो मैं ऐसे लिखूँगी sec θ + tan θ और इसकी जगह पे आ जाएगा m आ जाएगा =1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec θ + tan θ = 1/m। तो ऑप्शन में देखो इसका आंसर C वाला है 1/m, ठीक है ना स्टूडेंट। ये डायरेक्ट आपका आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा था, तो उसको ऐसे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। तो इनमें से आपको इवन नंबर्स को रिमूव करना है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम और प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो ये क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स देखो क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं 1 4 7 9 16 21 25 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इवन नंबर को इसमें से रिमूव करना है। इवन नंबर रिमूव्ड इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू जाएगी 1 7 9 21 25, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम और प्राइम नंबर। अब इन सब में से आपका प्राइम नंबर कौन सा है, आपका प्राइम नंबर 7 है, ठीक है। तो इस नंबर में आपका सिर्फ 7 प्राइम नंबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा फेवरेबल कितने ओनली 1 और टोटल कितने 1 2 3 4 5, तो 1/5, इसका आंसर आ जाएगा 1/5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, फ्रॉम सम डाटा x1 x2 ... xn विथ रिस्पेक्टिव frequencies f1 f2 ... fn, the value of sigma n fi xi minus x bar is equal to। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो एवरेज वाला होता है ना। तो स्टूडेंट जो उसकी वैल्यू होती है वो 0 आ जाती है।
अभी कैसे आएगी देखो, क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है मीन एवरेज फॉर्मूला, तो ये होता है एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई या सिग्मा, इसको आप बोल सकते हो। और गिवन हमें क्या है, सिग्मा या समीशन एन, यहाँ पे दिए 1 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अब ये बोला ये किसके इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे इसमें आप ये बोलोगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। तो जो इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी को अगर इससे डिवाइड करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। समीशन ऑफ एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ p इज। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है वैल्यू। यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी p और सी की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट q। ठीक है, अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी की वैल्यू आ गई p और a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपका p। ठीक है, माइनस का p आ जाएगा। तो सेम ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है। अब सेकेंड वाले पॉलिनोमियल आपको गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है ना स्टूडेंट, अब इसको भी सेम कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस का 5 और c इक्वल टू माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो स्टूडेंट ये बोला है कि इस वाले पॉलिनोमियल का ट्वाइस है 0 ऑफ द इस वाले पॉलिनोमियल का। तो ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, माइनस पी, और इसकी वैल्यू 5/4 है। तो ये कह रहा है ट्वाइस ऑफ यानी कि 2 इंटू करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप सम लिख सकते हो। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस पी इक्वल टू 5/2, तो पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे माइनस 5/2 किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 5/2। तो स्टूडेंट आज हम 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली है तो आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।